हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशनी मिश्रा ठाकुर है। आप सभी का हमारे नए पॉडकास्ट में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे मूलांक 2 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया मूलांक 1 के बारे में, वो भी पूरा डिटेल में। तो आज डॉक्टर ठाकुर समझाएंगे हमें मूलांक 2 के बारे में, वो भी उतनी ही डिटेल में जितना कि हमने 1 में समझा था। जी बिल्कुल। तो बताइए मूलांक 2 के बारे में। तो जैसा हमने डिटेल वीडियो में बात की थी जो 1 के बारे में कि मूलांक 1 के लोगों का कैसा क्या रहता है सब कुछ, आज हम मूलांक 2 के बारे में ऐसी डिटेल में चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है। तो मूलांक 2 क्या होता है, किनका मूलांक 2 होता है। तो सबसे पहले जो भी लोग किसी भी महीने के 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा होते हैं वो सब मूलांक 2 वाले हैं। ठीक है। और कौन सा प्लैनेट इनको रूल करता है ये हमने पहले भी बताया है कि चंद्रमा जो है इनको रूल करता है। ठीक है। अब चंद्रमा रूल करता है तो इनका नेचर चंद्रमा से इफेक्ट होता है, जैसे बताया गया था। अब चंद्रमा का जो विशेष प्रभाव होता है, इसीलिए ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं वो कल्पनाशील होते हैं, कला प्रिय होते हैं और स्नेहशील प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है। तो मतलब इमेजिनेशन में थोड़ा ज्यादा जीते हैं, इमेजिनेशन पावर होती भी अच्छा है, और जो कोई भी तरह का आर्ट फॉर्म है ये इनको बहुत पसंद होता है, कला प्रिय होते हैं ना। और इनकी जो कल्पना शक्ति होती है, इमेजिनेशन पावर होती है, वो एकदम उच्च कोटि की होती है, हाईएस्ट इमेजिनेशन पावर में जा सकते हैं। बहुत अच्छा। तो ये बुक अच्छा लिख सकते हैं, कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ। तो ओशो थे ना 2 वाले, बुक अच्छा लिख देते थे, कितने सारी बुक लिखे हैं। ठीक है। तो अब ये तो उनकी बहुत अच्छी बात है, बट इनकी शारीरिक चीजें जो होती है ना, शक्ति, वो बहुत अच्छी नहीं होती, थोड़े से कमजोर होते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, मानसिक रूप से स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होते हैं, शारीरिक से कमजोर होते हैं। तो इमेजिनेशन पावर तो इनकी अच्छी होती ही है, बट साथ ही साथ इनमें बुद्धि विवेक भी बहुत अच्छा होता है। अगर कहीं पे बुद्धि विवेक से रिलेटेड कोई काम हो रहा है ना, तो ये दूसरों से बाजी मार लेते हैं, वहां पे ये आगे निकल जाते हैं। मैं भी जानती हूँ ऐसे 2 नंबर वाले के कि बहुत इंटेलिजेंट है वो। जी, ये तो ये होते हैं। हाँ। शारीरिक रूप से उतने नहीं होते हैं। हाँ, वो भी नहीं है। ठीक है। मानसिक रूप से बहुत, शारीरिक रूप से वो भी नहीं है। तो जिस प्रकार से देखेंगे आप, चंद्रमा जो है वो हमेशा घटता बढ़ता रहता है, एक समान नहीं रहता है। ठीक है। तो उसी तरीके से इनके भी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पूरा चंद्रमा की तरह। ठीक है। और किसी भी एक योजना या एक विचार पर ये दृढ़ नहीं रह पाते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जैसे मैंने सूर्य में बताया था मूलांक 1 में, ये एक चीज को पकड़ के रहते हैं, बट चंद्रमा का ऐसा नहीं। कोई एक योजना बनाएंगे, फिर बोलेंगे कि यार ये सही नहीं लग रहा है, दूसरा कुछ करते हैं। ठीक है। तो इनकी योजनाओं में बदलाव होते रहता है और बार बार ये योजना बदल बदल के दूसरा कुछ शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इनमें धीरज की भी थोड़ी सी कमी पाई जाती है, पेशेंस कम होता है इनमें। ठीक है। पेशेंस तो हालांकि आजकल सब में कमी है, बट 2 वालों में थोड़ा ज्यादा कम होता है। ठीक है। और इनके कई कार्य जो है ना वो टाइम से कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है। और आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी इनमें थोड़ा कम रहता है। ठीक है। तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जो 2 वाले देख पा रहे होंगे, है ना, इस पे। ठीक है। और ये क्या है, अपने ऊपर हमेशा पूरा भरोसा रख नहीं पाते हैं, खुद पे भरोसा इनको, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। ठीक है। कभी कभी इनको निराशा का भी सामना करना पड़ता है ना, इसी वजह से, क्योंकि मतलब कर सकते हैं बट फिर भी पता नहीं क्यों सेल्फ डाउट में रहते हैं, कर पाएंगे कि नहीं, है ना। तो ये थोड़ा सा इनके साथ एक रहता है। मैं एक जगह देखी थी कहीं कि 2 नंबर वाले अपना एनर्जी अगर खुद में वो लगाएं तो वो मतलब बोलते हैं ना कि चांद तक जा सकते हैं, उस टाइप से वो अपना एनर्जी को का पावर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा सही है क्या? जी, एकदम बिल्कुल सही है। जैसे अभी मैं बात करूं, जो हमारे किंग ऑफ बॉलीवुड है शाहरुख खान, वो भी 2 नंबर वाले हैं। उन्होंने अपने कल्पना को, अपनी मानसिक जो ताकत है उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया, और देखिए आज बॉलीवुड में कहाँ पे पहुंचे। सही बात है। तो बस सही तरीके से इनको थोड़ा लगाना होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है ना। तो ऐसा है। अभी क्या है, चूंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहने की वजह से बहुत बार असफल हो जाते हैं, और असफल होते हैं ना तो ये निराश भी हो जाते हैं और उदासीन की तरह हो जाते हैं। क्या रे यार, मेरा तो अब ये ऐसा हो गया, वैसे हो गया, नेचर में ही है इनके, होगा इनके साथ ऐसा। ठीक है। और अब क्या रहता है कि अक्सर ये बहुत जगह असफल हो भी जाते हैं इन सब वजहों से। अभी अगर ये अपने भावुकता को कंट्रोल कर ले, जैसा अभी आपने कहा, तब इनको फिर सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना होगा, अपने इमोशन को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके ये कुछ भी कर सकते हैं, बस, है ना। इमोशन को इमोशन समझना होगा। हाँ, एनर्जी है, तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, उस हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी सामाजिक अब दर्जे की बात करती है, समाज में इनकी स्थिति कैसी रहेगी, तो वो एकदम हाई क्वालिटी रहती, उत्तम दर्जे की रहती। ठीक है। तो मतलब जो मानसिक रूप से ये अपना लेंगे ना, मतलब क्या होता है कि समाज में बहुत हाई, माइंड इनका बहुत ही अच्छा रहता है, शारीरिक रूप से ना एकदम शार्प होते हैं। तो अपने माइंड का यूज करके ये समाज में अपना अच्छा कंडीशन बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो लोग हैं उनके बीच ये लोकप्रिय भी रहते हैं। ठीक है। और स्वयं की मेहनत कर करके ये अपनी आर्थिक और सामाजिक, मतलब सामाजिक स्थिति भी अच्छा कर लेंगे। आर्थिक नहीं, मैं पहले सामाजिक पे बात कर लूं, सामाजिक कंडीशन ही अच्छा बना लेते हैं, है ना। उसके बाद जब टाइम आता है इनको,
तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इनके साथ देखी गई है अक्सर। जैसे देखिएगा, इनको आंख में प्रॉब्लम, नेत्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, अच्छा, चाहे अब नहीं दूर का नहीं दिखा या जो भी, आजकल तो नेत्र मतलब से चश्मा लगना ही चश्मा लग जाएगा होगा। पेट की प्रॉब्लम अक्सर इनको देखी गई है, और मतलब मूत्र संबंधी प्रॉब्लम भी इनको अक्सर सामना करना पड़ता है। ठीक है, इतना ही नहीं, एक दो और चीजें भी मैं ऐड करूंगा। अगर मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, डिटेल में डिस्कशन हो रहा है, तो मानसिक तनाव ये भी इनको ज्यादा होता है। ये सब छोटी बातों पे वो परेशान हो जाते हैं, चंद्रमा की वजह से ये सब चीजें इनमें होती है। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो भी जल से उत्पन्न रोग हैं, जैसे कफ हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, सिर दर्द हो गया, ये सब भी इनमें कॉमन ही है। ये सब चंद्रमा की वजह से इनमें आ ही जाता है। तो ये चीजें आप फेस कर पा रहे होंगे, देखे होंगे, किसी 2 वाले को आप जानते हैं, तो ये रहता है। चलिए, अब इनके जो है परेशानियों की बहुत बातें हो गई कि कौन कौन से रोग वगैरह होते हैं। अब फिर से थोड़े दूसरे नेचर पे आते हैं। ठीक है, इनमें क्या है, थोड़ा सा स्त्रियोचित गुण रहता है। अब जो स्त्रियां हैं तो उनमें तो रहेंगे ही, बट जो 2 मूलांक वाले पुरुष भी हैं उनमें भी थोड़ा ये हल्का सा स्त्रियों टाइप का थोड़ा सा गुण इनके चंद्रमा वाले ध्यान आता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, ये अच्छे मित्र तो बन सकते हैं, ये बहुत अच्छे मित्र होते हैं, देखिएगा 2 मूलांक वाले। ठीक है, और ये अपने नेचर से ही एकदम शिष्ट होंगे, कल्पनाशील होंगे, कलात्मक होंगे, बहुत सारी कलाएं इनमें रहती हैं, और ये ध्यान देने वाली बात है, रोमांटिक भी होते हैं। जितने भी 2 वाले लोग हैं, कनेक्ट कीजिएगा, आप में रोमांस बाकी नंबर से थोड़ा ज्यादा है। अपने बेबी के लिए लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं, और अगर कोई बेबी है तो अपने बाबा के लिए लड़ेंगे। तो ये चीजें हैं, क्योंकि आज डिटेल डिस्कशन हो रहा है, इसलिए मैं ये सब खुल के बता रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़े रिसर्चर टाइप के होते हैं, किसी चीज में इनको कुछ खोजने घुस जाते हैं उसमें, है ना, इनमें वो रहता है, और मतलब अपने जो भी विचार हैं उसको उतना प्रॉपरली दृढ़ता के साथ क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं जितना कि 1 अंक वाले करते हैं, क्योंकि चेंज हो जाते हैं, शुरू तो कर देते हैं पर बीच में चेंज हो जाते हैं, बट इनमें रहता है, खोजबीन लगा रहता है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं अच्छे से, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं अच्छे से, है ना, ये चीज इनमें बनी रहती है। ठीक है, तो कुछ भी अगर आप कहीं भी इनको देखिएगा तो शारीरिक से ज्यादा मानसिक चीजों में या बौद्धिक चीजों में ये आपको अधिक ज्यादा एक्टिव दिखाई देंगे समाज में। बिल्कुल बिल्कुल, रिसर्चर, प्रोफेसर टाइप्स। बट जहाँ ही फिर वही जब शारीरिक बात आएगी तो ये थोड़े पीछे रह जाएंगे। वैसे भी तो ये नेचर का बोला गया है कि कोई अगर शरीर से बलवान है तो दिमाग से कम रहेगा, कोई दिमाग से बलवान है तो शरीर से कम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब 2 अंक वाले जो भी व्यक्ति हैं, इनको क्या क्या किन किन कमियों से बचना चाहिए, वो है कि अपने विचारों एवं योजनाओं के प्रति उद्विग्नता, अस्थिरता, निरंतरता, मतलब इनका जो है ना अभाव रहता है, और आत्मविश्वास की कमी रहती है, ये सब चीजें इनके साथ रहती है। तो इन सब पे थोड़ा ये काम करना चाहिए इनको। इनको पता है कि बाय बॉर्न मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, अच्छा, है ना, मैं चेंज कर सकता हूँ चीजों को। इनको ये चीज ध्यान में रखते हुए अपने आप को थोड़ा स्ट्रांगली काम करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये थोड़े ज्यादा इमोशनल, संवेदनशील थोड़े ज्यादा होते हैं, इमोशनल होते हैं, इमोशनल बहुत होता है, ये सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा, है ना। तो मतलब अगर इनको कोई सुख और सुविधापूर्ण वातावरण ना मिले तो बहुत ही जल्दी निराश और हताश हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा भी इनको अनकंफर्टनेस आप कर दीजिए जीवन में तो उनको लगेगा कि अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, इनको चाहिए पूरा प्रॉपरली एकदम सुख सुविधाएं सारी, है ना। और इनमें रजोगुण प्रधान होता है। ठीक है, तो मतलब अब रजोगुण है तो भाई ऐसो आराम से रहेंगे, इनको आप ऐसे नहीं तपा तुपा के रख दिए कहीं पे किसी भी कंडीशन में, थोड़े से वहां पे वो निराश हो जाएंगे। ठीक है, अब ये थोड़े व्यवहार कुशल, माया का संपूर्ण भोग करने वाले भी होते हैं, मतलब एकदम सब चीज का अच्छे से भोग करेंगे, ऐसे इनमें रहता है। ठीक है, इसमें कोई भी नए काम के लिए निरंतर उन्नति का, या मतलब कोई भी चीज को मतलब लगे रहना, उसमें कोई भी नया चीज देखना, उसमें करना। ठीक है, उसमें ये क्योंकि मानसिक इनका बहुत ये होता है ना, तो ये उसमें कोशिश करते हैं कि लगे रहें कोई भी नए नए कामों को खोज खोज के, भले कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए, लगे रहते हैं उनको नया नया चीजें करना है। हाँ, ये है ना कि छोड़ देते हैं ना, ये चीज थोड़ी सी इनमें डिमेरिट है, बट नई नई चीज शुरू करने में ये बहुत आगे रहते हैं। ठीक है, एक साथ 4 चीज शुरू कर देंगे, इनको देख के कोई दूसरा बहुत कुछ कर लेता होगा, हाँ, और ये फिर बैक हो जाएंगे, फिर दूसरा चीज, चलो कुछ नया करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये क्या है कि ये थोड़े से मतलब मधुरभाषी भी होते हैं। ठीक है, ये व्यक्तित्व इनका थोड़ा सा बढ़िया, फ्रेंडली होते हैं, और इनकी बुद्धि तो अद्भुत होती है। ये मतलब किसी भी व्यक्ति के मन में क्या है, क्यों है, ये थोड़ा सा ये मतलब जानने में पहले से इनको थोड़ा आभास हो जाता है। ठीक है, और उस हिसाब से ये ढंग से उस चीज को आंसर कर पाते हैं। अगर कोई इनसे बात करने आया है तो ये थोड़ा समझ जाते हैं, अच्छा ये इस रीजन से हो सकता है हमसे बात करने आया है, तो दिमाग चला के ये सही आंसर वगैरह कर देते हैं, बताते नहीं लेकिन समझ जाते हैं। ठीक है, तो बोलचाल में ये थोड़े गुणी होते हैं। फिर से अब इनके एक नेचर पे आते हैं, जो हमने कहा था कि थोड़ा सा स्त्रियोचित गुण रहता है इनमें। ठीक है, तो आप अक्सर देखिएगा, इनको नोटिस करिएगा, इनका बातचीत करने का जो स्टाइल है, थोड़ा चाल चलन,
इनका हाव भाव, इनका बनाव, थोड़ा श्रृंगार या खाने पीने, उठने बैठने, रहन सहन, मतलब सब में पूरा पूरा नहीं, थोड़ा बहुत, बट थोड़ा बहुत अगर कोई जेंट्स हैं उनमें थोड़ा सा ये रहता है। अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो वो चेंज हो जाते हैं, मगर इनबॉर्न इनमें रहता है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा, अगर कोई 2 वाले को आप जानती हैं, ठीक है, तो उनमें ऐसा रहता है। अब क्या ये घर से बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इनको आप घर में दबा के रखिएगा ना तो इनको खुशी नहीं मिलेगी, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हाँ बाहर रहें, और कल्पना लोक में ज्यादा रहते हैं कि अभी खोए हुए हैं किसी काम में, कोई भी काम चल रहा है, किसी दूसरे काम में खोए हुए हैं, तो इनको वो जो इमेजिनेशन पावर मिली है ना, तो अब यूज करते रहते हैं, ठीक है, ये इनको ये है। अब ये सौंदर्य प्रेमी भी होते हैं, जहां सुंदरता देखते हैं वहां ठहर भी जाते हैं। अब ब्यूटी इनको बहुत पसंद है भैया, तो अट्रैक्ट, ब्यूटी पसंद किसको नहीं है, बट ये है ना, हर नंबर में एक स्पेशल कुछ कुछ रहता है, तो इनको थोड़ा ब्यूटी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जहां देखेंगे वहीं अपना ब्यूटी की तरफ हो जाएंगे। बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं इसके, बट चलिए डिटेल में उस पर नहीं जाते हैं। अब क्या है, इनको भ्रमण करना है ना, घूमना, इनको स्वस्थ मनोरंजन करना, ठीक है, गंदा वाला नहीं, अच्छा वाला, बागवानी करना, तैरना, कलात्मक चीजें बनाना, ठीक है, इनका शौक भी बहुत होता है, मतलब आर्टिस्टिक तो होते हैं ये, किसी को नाचना गाना, आप देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, है ना, तो ये सब चीजें है ना करते रहते हैं, और इनकी ओर आकर्षित होकर जो कोई अननोन आदमी भी है वो इनके मित्र बन जाते हैं। अच्छा, ये भी इनके नेचर में रहता है, नहीं जानता है कोई इनको, फिर भी पहली बार मिलेगा लगेगा वाह गजब का आदमी है यार, तो इससे दोस्ती कर लेते हैं, ये सब चीजें भी इनके नेचर में रहता है। तो अब जैसे हमने मूलांक 1 में बात की थी, तो थोड़ा इनके नंबर्स पे भी बात करेंगे। हाँ, इनके नंबर्स, इनके भी नंबर्स के बारे में बताइए कि इनका लकी नंबर कौन सा है और कलर कौन सा है, ये सब बताइए। चलिए एक एक करके सब पे बात करते हैं। तो सबसे पहले कि सबसे ज्यादा जो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं या लकी नंबर का है, तो वो जो खुद 2 वाले डेट हैं, जैसे 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, अगर इन सब तारीख को कोई काम करेंगे तो इनके काम बन जाएंगे। अब थोड़े से दिन पे हम बात करें, ठीक है, तो दिन में इनके लिए कौन कौन से दिन इंपॉर्टेंट है, तो इनको सोमवार, शुक्रवार और रविवार, इन 3 दिन में अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो इनका बन जाता है, ये तीनों इंपॉर्टेंट डे है। अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई इनके लिए अच्छे महीने की बात करें तो फरवरी, अप्रैल, अगस्त और नवंबर, ये 4 महीने इनके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं महीने की तरफ से बात करें तो, है ना। और अगर और डिटेल में जाएं थोड़ा सा, तो 16 जुलाई से 16 अगस्त और 21 अप्रैल से 21 मई का जो समय होता है, ये बहुत ही अनुकूल होता है। हाँ, तो उतने डिटेल में तो कुछ जाते भी नहीं। हाँ, क्योंकि डिटेल डिस्कशन हो रही है तो। हाँ। तो जैसे हमने बात की इंपॉर्टेंट डे के बारे में और ये सब के बारे में, तो अब हम देखते हैं कि इनके लाइफ में कौन कौन से ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जब कितने उतने साल के होंगे तो इनके साथ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। तो सबसे पहले तो जो खुद का इनका अंक है 2 वाला, जैसे अब 2 साल के होंगे, 11 साल के होंगे, 20 साल के होंगे, 29 साल के होंगे, 38 साल के होंगे, इन सब सालों में अब वो आगे भी जोड़ सकते हैं जिनका जोड़ जो है 2 आएगा। इसके अलावा जो इनके मित्र अंक है, उनके सालों में भी इनका जो है इंपॉर्टेंट वर्ष आता है। तो मित्र अंक मैं पहले ही बता देता हूँ, इनके मित्र अंक होते हैं 7 और 9। 2 वाले का 7 और 9, तो 7 और 9 वाले से बहुत बनती है। तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ा इनके ईयर्स बता देता हूँ जिनपे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर पाते हैं। तो 7 साल के जब होंगे, 16 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, 34 साल के होंगे, इन सब ईयर में इनका क्योंकि मित्र अंक है ना, उसकी वजह से फिर 9 वाले भी जो अंक है, जैसे 9 हो गए, 18 हो गए, 27 हो गए, 36 हो गए, इन सब सालों में भी इनके इंपॉर्टेंट साल होते हैं। अब इन्हीं चीज को अगर कनेक्ट किया जाए तो इनके जो स्पेशल ईयर्स, जैसे 2000 में अगर बात करें तो 2009, ठीक है, 2018, इन सब का जोड़ जो है वो 2 आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट घटनाओं वाला ईयर होगा इनके लिए। उसी तरह से इनके जो मित्र अंक है 7 और 9, उनकी वजह से मित्र अंक 7 की वजह से 2005 हो गया, 2014 हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट साल हैं इनके। सिमिलरली मित्र अंक 9 की वजह से इनका जो है वो साल 2007, 2016, ये सब जो है ये सभी इंपॉर्टेंट साल। इसी तरह से जोड़ जोड़ के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी साल का जो भी अंक आ रहा है वो आपके लिए मित्र या कैसा रहेगा, ठीक है। जैसा मैंने 1 के लिए भी बताया था, 2 के लिए भी बता रहा हूँ। अब ये तो हो गई मित्र अंक की बात, बट मित्र अंक के साथ सम अंक और शत्रु अंक भी तो देखने पड़ते हैं। तो इनके जो सम अंक होते हैं, जो न्यूट्रल, जिनके साथ इनका ओके ओके जैसा रिलेशन रहता है, तो वो है आपके 1, 3, 4 और 6। अच्छा, ये सब शत्रु अंक है? नहीं, ये सब न्यूट्रल अंक है। इनके साथ न्यूट्रल 1, 3, 4, 6 इनके न्यूट्रल अंक हैं। अच्छा, ठीक है, तो इनके साथ इनका ओके ओके रहता है। 7 और 9 से दोस्ती अच्छी रहती है, इनका अच्छा बनता है, पटरी भी खाएगा। तो इनका मैक्सिमम नंबर से बन ही रहा है देखा जाए तो। नहीं, अब फिर आते हैं ना, न्यूट्रल नंबर भी तो बहुत है। हाँ, न्यूट्रल भी है। हाँ, अब न्यूट्रल है मींस तो झगड़ा भी नहीं होगा। झगड़ा नहीं होगा, तो बन ही रहा है देखा जाए तो। बन रहा है। अब थोड़े से शत्रु अंक पे आते हैं, तब आप और गौर करिएगा। इनको 5 और 8 से नहीं बनता है। 5 और 8 इनके शत्रु अंक है। आप जो भी दर्शक देख रहे होंगे, आप नोटिस कीजिएगा, 5 और 8 से। अगर 2 वाले का 8 से शादी हो जाए तो देखिए, शादी तो हो ही सकती है, हो भी जाती है,
तो झगड़ा होता तो झगड़ा होता रहेगा। 5 वाले से हो जाए तो भी झगड़ा होता रहेगा। 2 वाले से हो 2 जाए। 5 वाले शादीशुदा जोड़े को मैं जानता हूँ। मैं हाँ। 2 8 वाले शादीशुदा जोड़े को भी जानता हूँ। और इनका ऐसा नहीं कि इनकी शादी चलेगी नहीं, ऐसा नहीं है। बट इनकी खटपट जो है थोड़ी ज़्यादा होगी आम लोगों से। 2 वाले की मतलब 8 से नहीं बनता है। नहीं इनके अंक बनता है। वाइज़ शत्रु अंक हैं। तो अब इन्हीं तरह से अभी इन्हीं अंकों के मास और दिन भी इनको इफ़ेक्ट करते हैं। साल जिनका सम ये आएगा उस तरीके से इनके साथ हो जाता है। तो ये रही अंक के आधार नहीं, पर बहुत बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है सच में। ऐसा मैं कनेक्ट कर पाई हूँ कि ऐसा होता है। जो भी आपने बताया है तो मैं ऐसे सोच रही थी कि अरे हाँ, ये सब तो है। आज की वीडियो ही हम इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग संतुष्ट नहीं हुए थे छोटे-मोटे जानकारियों से, आज उनके लिए डिटेल जानकारियाँ। अब इससे भी संतुष्ट ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस अब 1-2 चीज़ें और बच गई हैं 2 के लिए, जो उनका कलर वगैरह ये सभी हम लकी कलर। जी, लकी कलर बताएँगे। तो इनके कलर के बारे में बता दीजिए कुछ। जी, तो अब मूलांक 2 के लिए जो लकी कलर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इनके लिए लकी कलर में आता है एक तो हरा रंग और हरे रंग के सारे शेड्स, जितने भी शेड हैं एकदम डार्क ग्रीन टू लाइट ग्रीन तक सारा, बीच का भी सारा। साथ ही साथ क्रीम कलर और व्हाइट कलर जो सफेद कलर है। तो ये सब कलर अगर ये यूज करते हैं तो इनके लिए काफी लकी होता है। ठीक है। और अगर थोड़ी और डिटेलिंग में जाऊं अगर कि कौन सा कलर से इन्हें बचना चाहिए तो ये भी सुन लीजिए। इनको कोई भी एक गहरा रंग हो, वैसे तो कोई भी गहरा बट स्पेस जैसे काला, इनको काले से थोड़ा बचना चाहिए। बैंगनी वायलेट जो होता है उनसे थोड़ा सा इनको बचना चाहिए। और गहरे लाल डार्क रेड से भी इन्हें बचना चाहिए। तो हो सके तो ब्लैक, डार्क रेड, डार्क बैंगनी, वायलेट जो भी है इन सब से बचे। हरा का कोई भी डार्क ग्रीन से लेके लाइट ग्रीन तक कुछ भी पहन सकते हैं। और क्रीम और व्हाइट कलर तो आप पहनना ही चाहिए, इन लोगों के लिए काफी लकी होता है। तो हमने काफी डिटेलिंग में आज देखे 2 के बारे में बातचीत। थैंक यू सो मच। आपने इतने डिटेल में 2 नंबर वालों के बारे में बताया। आई होप अब किसी को किसी तरह की मतलब क्वेश्चन ना रहे। और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के आए और इतना कुछ बताया आपने 2 नंबर के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम लोग अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे नंबर 3 का इसी तरीके से डिटेल में। जी बिल्कुल। थैंक यू।